हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सीटी बुक चैप्टर नंबर 35 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यूज कर रहे हैं. ठीक. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ पीएमएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज px इक्वल टू 4cx 5/9 होल रेज टू x 4/9 होल रेज टू 4 माइनस एक्स फॉर x इक्वल टू 0 1 2 3 4. यस, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे x का वैल्यू 0 1 2 3 4 आ सकता है. ओके, देन व्हाट इज EX? EX होता है NP. तो N एंड P का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ X सक्सेसेस इज इक्वल टू NCX P रेज टू X Q रेज टू N माइनस X. अगर कंपेयर करें तो N इक्वल टू 4 दिख रहा है. यस, N इक्वल टू 4 एंड P इक्वल टू 5/9. सो EX इक्वल टू NP. NP का वैल्यू हमने फाइंड किया है, बस वैल्यू पुट करना, हो गया. 4 इंटू 5/9 यानी कि 20/9. ये आंसर है. ओके, डेसिमल में चाहिए, डेसिमल में नहीं फाइंड कर सकते. कितना आएगा? 2.20 अगेन 2 अगेन 20 अगेन 2 2.22. ऑप्शन सी करेक्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x फॉलोज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n इक्वल टू 6 एंड p. मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 है, नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि n इक्वल टू 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p. वही कंसिडर करते हैं हम, लिखने की जरूरत नहीं. इफ 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, देन व्हाट इज p? ओके, 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस. सो इन जनरल x सक्सेसेस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल C x P रेज टू x Q रेज टू N माइनस x. ठीक, वैल्यू पुट करना दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अकॉर्डिंगली. सो 9 एज इट इज, P x इक्वल टू 4, N की वैल्यू 6. सो 6C4 P की जगह P रेज टू 4 Q रेज टू 6 माइनस 4. ओके, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं और कुछ नया नहीं कर रहा हूं. Px इक्वल टू 2 में ये होगा 6C2 P रेज टू 2 Q रेज टू 6 माइनस 2. ठीक है. ओके, 9 एज इट इज. अच्छा, ये 6C4 एंड 6C2 कैंसिल आउट बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. सो इसको n कंसिडर करूँ, इसको r कंसिडर करूँ तो 2 को n माइनस r बोल सकता हूँ, यानी कि ये दोनों इक्वल होते तो कैंसिल आउट हो गया. या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो आप फिर ऐसे करना पड़ेगा, इसको NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल दोनों साइड. और ऐसा क्यों करना जब हमें ये पता है, तो ये करने की जरूरत नहीं. ओके, ये कैंसिल आउट हो गया. अब इधर p स्क्वायर है, इधर p रेज टू 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में p स्क्वायर बचा. इधर q रेज टू 4 है, इधर q स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड में q स्क्वायर बचा. यस, 9p स्क्वायर. अब p का वैल्यू फाइंड करना तो q को 1 माइनस p पुट कर सकते हैं. यस, बिकॉज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो या तो सक्सेस होता है या फिर फेलियर होता है, दो ही पॉसिबिलिटी है. सो q को 1 माइनस p लिख सकते हैं. 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर. ओके, ओके, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ. तो p स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आया तो 8p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2p हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा. ठीक. ओके, 8p स्क्वायर प्लस, कैसे ब्रेक करें इसको? आई थिंक 4p माइनस 2p. यस, यहां से 4p कॉमन आया तो 2p प्लस 1, माइनस कॉमन आया तो 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और अगर 2p प्लस 1 कॉमन आया तो 4p माइनस 1 एंड 2p प्लस 1, इस तरह के दो फैक्टर बने. सो एक तो p का वैल्यू आ रहा 1/4 और यहां से p का वैल्यू आ रहा -1/2. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए p इक्वल टू 1/4 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, ए डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स. मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स यहां पे 10 है, यानी कि n इक्वल टू 10. ओके, इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड एज ए सक्सेस. सक्सेस क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर. सो p इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर.
probability of getting an even number. और वो होता कितना, एग्जैक्ट पी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि डाइस है, डाइस पे 3 इवन नंबर होते हैं और टोटल नंबर 6, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी कि 1 माइनस पी इज इक्वल टू 1/2. ठीक है. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसेस इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसेस. अब इन जनरल हमें पता प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस इज इक्वल टू NCx p⁻x q⁻n-x. x की जगह हमें 4 पुट करना, n की जगह 10, p की जगह 1/2, q की जगह 1/2. बस कैलकुलेशन करना रह गया. 10c4 1/2⁴ 1/2⁻10 - 4 यानी कि 6. सो दिस इज 10c4 1/2⁴ 1/2⁶ यानी कि 1/2⁻10. अब डायरेक्टली इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है ना. 10 किस में, ओके 10 सिर्फ ऑप्शन ए में है, लेकिन यहाँ पे 10c6 गिवन है. बट हमें पता है NCR इज इक्वल टू NCn-r. ओके, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में पढ़ा है NCR, यानी कि 10c4 को मैं लिख सकता हूं 10 - 4. इसका मतलब 10c4 की जगह 10c6 भी कर सकते हैं. सो ऑप्शन ए करेक्ट है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. इन ए बॉक्स ऑफ 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स 2 आर डिफेक्टिव. अच्छा 2 डिफेक्टिव है, इसका मतलब 8 नॉन डिफेक्टिव है, राइट. 2 bulbs are selected at random one after the other from the box. The first bulb after selection being put back in the box before making the second selection. ओके, क्वेश्चन है एक बॉक्स है जिसमें 10 इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें से 2 डिफेक्टिव है, 8 नॉन डिफेक्टिव है. अब हमने 2 बल्ब रेंडमली बेग से रेंडमली 2 बल्ब निकाले वन आफ्टर द अदर. फर्स्ट बल्ब निकालने के बाद उसको चेक किया कि डिफेक्टिव है या नहीं और वापस से बेग में पुट कर दिया. फिर सेकंड बल्ब निकाला. अच्छा ये ऐसा इसलिए गिवन है क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बर्नौली ट्रायल होना चाहिए, यानी कि जब हम इस तरह से 2 बल्ब बेग से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट का तो ठीक है, सेकंड बल्ब निकालते टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि वो डिफेक्टिव है या डिफेक्टिव नहीं है, ये उसके फर्स्ट सिलेक्शन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. इसलिए फर्स्ट को निकाला, चेक किया और वापस से बेग में डाल दिया, ताकि सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फर्स्ट कौन सा आया था. ओके, समझ आ रहा होगा. अब हमें फाइंड क्या करना, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बल्ब्स आर विदाउट डिफेक्ट इज, यानी कि जो 2 बल्ब पे हम ट्रायल कर रहे हैं वो दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए. तो यहां पे हम P कंसिडर करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड बल्ब्स आर नॉन डिफेक्टिव, सेलेक्टेड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव. मेरे लिए सक्सेस क्या होगा, क्योंकि हमें विदाउट डिफेक्ट वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो मैं सक्सेस इसको कंसिडर कर सकता हूं ना कि जो बल्ब सिलेक्ट किया वो नॉन डिफेक्टिव है. प्रोबेबिलिटी ऑफ selected bulb is non-defective. ठीक, और P का एग्जैक्ट वैल्यू क्या वो हम फाइंड कर सकते हैं. टोटल बल्ब है 10, इसमें से 2 डिफेक्टिव है, इसका मतलब 8 नॉन डिफेक्टिव है. सो 8/10 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब. 8/10 यानी कि 4/5. इसका मतलब Q इक्वल टू 1/5, Q इक्वल टू 1 - P यानी कि 1 - 4/5 यानी कि 1/5. ठीक, N का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, मतलब हम 2 बल्ब से ही तो ट्रायल कर रहे हैं. ये 10 तो हमें क्वेश्चन में इसलिए दिया ताकि हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सके कि डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या है. ट्रायल हम 2 ही बल्ब पे कर रहे हैं. सो N इक्वल टू 2, Q इक्वल टू 1/5 एंड P इक्वल टू 4/5. हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बल्ब्स आर विदाउट डिफेक्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 2, मतलब 2 सक्सेसेस. भाई P किसको कंसिडर कर रहे हैं, बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव. सो हम चाहते हैं कि दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए, यानी कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस यानी कि x इक्वल टू 2. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस इज इक्वल टू NCx p⁻x q⁻n-x. n की जगह यहां पे 2 है बिकॉज हम 2 बल्ब पे ट्रायल कर रहे हैं. सो 2c2, p की जगह 4/5, 4/5 q की जगह 1/5, सो 1/5 0. 2c2 इज 1, 1/5 इज 1, सो बचा क्या 4/5 यानी कि 16/25.
यस, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सक्सेस इज 1/4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, देन इट्स मीन इज। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है और मीन फाइंड करना है। ठीक है, कर सकते हैं फाइंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/4 यानी कि स्मॉल p इज इक्वल टू 1/4, इसका मतलब q इक्वल टू 3/4। यस, अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन 3, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ NPQ, इसका मतलब NPQ इज इक्वल टू 9। एंड EX मतलब मीन यानी कि EX होता है NP, सो यहां से NP इक्वल टू आएगा 9/Q, सो NP इक्वल टू 9/Q की जगह 3/4, 3/4, तो अपॉन 4 आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। NP इज इक्वल टू ये 3 टाइम्स 12 मीन्स EX इक्वल टू 12। EX को तो मीन बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, 6th क्वेश्चन, इफ इन ए ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को P कंसिडर करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को Q कंसिडर करें, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी कि P इक्वल टू 2Q, ये गिवन है। ओके, पूछा क्या है, इन 6 ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेसेस इज, मतलब n का वैल्यू 6 है, नंबर ऑफ ट्रायल 6 मतलब n गिवन है और एटलीस्ट 4 सक्सेस का वैल्यू फाइंड करना है। सो इसके लिए P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी होगी। P एंड Q में ये रिलेशन गिवन है और हमें पहले से ही पता है P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, यानी कि Q की जगह में 1 माइनस P पुट कर सकता हूं। P इक्वल टू 2 माइनस 2P यानी कि 3P इक्वल टू 2, इसका मतलब P इक्वल टू 2/3 एंड Q इक्वल टू 1/3। ठीक है, ओके, n का वैल्यू 6 गिवन है और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस इज इक्वल टू NCX P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। ओके, मैक्सिमम 6 ही हो सकता है क्योंकि ट्रायल्स ही 6 ही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसेस इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो n का वैल्यू तो 6 है, 6C4 2/3 रेज टू 4 1/3 रेज टू 2 प्लस 6C5 2/3 रेज टू 5 1/3 रेज टू 1 प्लस 6C6 2/3 रेज टू 6 एंड 1/3 रेज टू 0, वो 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, करते 6C4 कितना 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। आप अगर सिंप्लीफाई करोगे इसको तो यही बनने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है 2/3 होल रेज टू 4 को कॉमन लेना चाहिए, नहीं क्या? ये सबके साथ मल्टीप्लाई करने से बेटर है अंदर वाले को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहां से 2/3 होल रेज टू 4 आ गया कॉमन, तो अंदर बचा 6C4 यानी कि 6 इंटू 5/2 इंटू 1/3 होल स्क्वायर यानी कि 1/9। ठीक है, प्लस 6C5 होता है 6 और 2 रेज टू 4 3 रेज टू 4 बाहर चला गया यानी कि 2/3 होल रेज टू 4 बाहर चला गया, तो इधर बना है 2/3 इंटू 1/3 प्लस 6C6 1 होता है और पावर 4 बाहर चला गया तो पावर 2 बचा यानी कि 4/9 बचा है। ओके, समझ आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। इधर हो रहा है 16 अपॉन कितना 81। यस, कैंसिल आउट हो रहा है क्या यहां से कुछ? ये 6 को 3 टाइम्स कैंसिल करेगा और ये 3 9 को 3 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो इधर 5/3 बच रहा है प्लस इधर भी कुछ हो रहा है क्या? यस हो रहा है 2, इधर बच रहा 4/3 प्लस इधर 4/9।
सो 5 इधर डिनोमिनेटर में 3 3 है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 9/3 बचेगा ये ना, 16/81 9/3 प्लस 4/3 4/9। अब इसको डिनोमिनेटर में 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं ताकि इधर भी डिनोमिनेटर में 9 बचेगा, तो ऊपर न्यूमरेटर आपस में सिंप्लीफाई हो सकता है। 9 इंटू 3 कितना 27, 27 प्लस 4 31, सो ये बन रहा है 16/81 इंटू 31/9। यस ओके, 16 एंड 31 कितना कितना कितना, इधर 16 4 496, किस में 496, यस डिनोमिनेटर सोल्व करने की जरूरत नहीं, 496 ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके वैसे अगर करेंगे तो ये होगा 3⁻6 विच इज 729 और ये 496, यस ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 5 coins whose faces are marked 2 3 are tossed। ओके 5 coins टॉस किए जिन पे दोनों साइड 2 and 3 लिखा हुआ है। ओके दोनों साइड मतलब एक साइड 2 दूसरी साइड 3 ऐसा। द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग ए टोटल ऑफ 12 इज, ओके ओके अगर 5 कॉइन्स को टॉस करें तो उनके अपर फेस पे टोटल 12 बनने के क्या चांस है, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके 12 कब कब बन सकते हैं वो पॉसिबिलिटी डिस्कस करते पहले। सो मान लो हमने जब कॉइन को टॉस किया तो एक भी 2 नहीं आया, 0 नंबर ऑफ टाइम्स 0 टाइम्स 2, 0 टाइम्स 2 मतलब सारे 5 कॉइन्स पे 3 3 3 3 आ रहा, सो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 टोटल ये तो 15 बन रहा है, 12 नहीं बन रहा, हमें तो 12 चाहिए ना। इसका मतलब ये केस हम नहीं लेने वाले। अगर 1 टाइम 2 है, 1 टाइम 2 तो एक बार तो 2, अगर 1 टाइम 2 है तो बाकी टाइम्स 3 आएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 ये आ रहा 14, क्योंकि एक ही तो कम हुआ इधर, तो ये भी पॉसिबल नहीं। अगर 2 टाइम्स 2 है तो एक और कम हो जाएगा, मतलब वो 13 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं। अगर 3 टाइम्स 2 है तो 3 टाइम्स 2 2 प्लस 2 प्लस 2, तो बाकी 2 टाइम 3 3 आएगा, मतलब कितना बन रहा है 6 प्लस 6 12, यस ये पॉसिबिलिटी है। 4 टाइम्स 5 टाइम्स वाले केसेस भी नहीं आएंगे क्योंकि इधर एक और कम हो जाएगा, मतलब इसमें एक और कम हो जाएगा, ऐसा बनेगा ना 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, तो इधर एक और कम हो गया यहाँ पे, सो ये 11 आएगा, फिर इधर 10 आएगा, तो वो केसेस भी नहीं आएंगे। मतलब अगर इस तरह की कंडीशन में अपर फेस पे टोटल 12 बनाना है तो वहां पे 3 टाइम्स 2 होने चाहिए। ओके 3 टाइम्स 2 2 2 2 3 3, मतलब ये क्वेश्चन अभी ये हो गया है कि 5 कॉइन्स को टॉस करें तो 3 पे 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है 3 पे 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कॉइन है तो यहाँ पे स्मॉल p इक्वल टू 1/2 होगा, मतलब एक कॉइन पे एक साइड 2 है दूसरी साइड 3 है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी एक कॉइन पे कितनी होगी 1/2। जिस तरह से हेड टेल की होती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, वैसे 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, मीन्स p इक्वल टू 1/2। ओके यहां से अभी सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ये तो पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। करते प्रॉपर तरीके से करते थोड़ा है ना। P is probability of getting 2 on upper face, and P का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक कॉइन फ्लिप कर रहे हैं ना, एक साइड 2 है दूसरी साइड 3 है, तो P का वैल्यू आएगा 1/2, इसका मतलब Q इज ऑल्सो 1/2। और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, n इक्वल टू 5, यस टोटल 5 कॉइन टॉस कर रहे हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 2s, यानी कि 3 सक्सेसेस। भाई अगर हम P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बना रहे हैं और ये केस है जिसमें अपर फेस पे टोटल 12 बनेगा, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं ना कि Px इक्वल टू 3 फाइंड कर रहे हैं, अपर फेस पे 3 टाइम्स 2, ठीक है। n का वैल्यू क्वेश्चन में 5 है, C यहाँ पे 3, इधर 1/2⁻3 1/2⁻2, 5C3 कैसे सोल्व करेंगे, 5 इंटू 4/2, और इधर 1/2⁻3 मतलब होल रेज टू 5, ये 2 टाइम्स, सो ये बन रहा 10
ओके इसको एक बार ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 2 इंटू 1/2 होल रेज टू 5 को ऐसे लिख रहा हूँ 1/2 इंटू 1/2 होल रेज टू 4. सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 5/2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4 इज 16. 5/16 अपना फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए. ठीक है. 8th क्वेश्चन. एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज अपॉन एज इट फेल्स. यानी कि किसी एक्सपेरिमेंट में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी फेलियर के प्रोबेबिलिटी का 2 टाइम्स है, मतलब P इक्वल टू 2Q. हम तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसी तरीके से समझते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर फेलियर से 2 टाइम्स है इसका मतलब P इक्वल टू 2Q, राइट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 4 ट्रायल्स देयर विल बी एटलीस्ट 3 सक्सेसेस. ओके, एन का वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 है, और कितनी सक्सेस फाइंड करना वो भी गिवन है. तो इसके लिए P एंड Q का वैल्यू भी फाइंड करना होगा. यहां से करते हैं. P इक्वल टू 2, Q की जगह 1 माइनस P, यानी कि P इक्वल टू 2 माइनस 2P. इसका मतलब 3P इक्वल टू 2, यानी कि P इक्वल टू 2/3. P इक्वल टू 2/3 मीन्स Q इक्वल टू 1/3. ठीक है. अब हम फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 सक्सेसेस. एटलीस्ट 3 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसेस. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 है तो 3 and 4 आएगा. इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस इज इक्वल टू NCX P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x. सो इधर दोनों जगह पुट करना. n का वैल्यू 4 है, 3 सक्सेसेस, P का वैल्यू 2/3, इसका मतलब 2/3 रेज टू 3, 1/3 रेज टू 1, 4 माइनस 3 प्लस 4C4, 2/3 रेज टू 4, 1/3 रेज टू 0. 4C3 इज 4, और ये 1/3 है ना, इसको इधर डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं 4/3 के. ठीक है. 2/3 रेज टू 3 एज इट इज, प्लस 4C4 इज 1, 1/3 होल रेज टू 0 इज 1. सो बचा क्या, 2/3 होल रेज टू 4. ओके, क्या लग रहा है, 2/3 होल रेज टू 3 को कॉमन लेना चाहिए. इनफैक्ट ठीक है लेते हैं, कोई नहीं, मतलब 2/3 होल रेज टू 4 को भी कॉमन ले सकते थे. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं. 2/3 होल रेज टू 3 कॉमन लिया तो इधर 4/3 और इधर 2/3, क्योंकि पावर 4 है. सो ये बन रहा है 6/3. 6/3 मीन्स 2, यानी कि 2 टाइम्स 2/3 होल रेज टू 3, यानी कि 2 इंटू 8/27, मतलब 16/27 फाइनल आंसर. यस, ऑप्शन बी करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी जस्ट हमने किया था, कौन सा वाला था, हाँ 4th क्वेश्चन. सेम टू सेम 4th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है. उसमें भी हमें दोनों बल्ब जो नॉन डिफेक्टिव है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था, और 4th में भी सेम. इसका आंसर आया था C, 16/25. ओके, आप यहां से देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में. ठीक है. 10th question. A coin is tossed n times. Okay. The probability of getting head at least once is greater than 0.8. Okay, probability of getting head at least once हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो हम सक्सेस कंसिडर कर लेते हैं गेटिंग हेड, यानी कि स्मॉल p होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ओके, 1 ट्रायल में गेट हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो P है, और वो कितना होता है 1/2. कॉइन टॉस कर रहे ना, तो हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका मतलब Q भी 1/2. अब हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एटलीस्ट वंस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, एटलीस्ट वन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये गिवन है. एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 0.8, ग्रेटर देन 0.8. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज ग्रेटर देन 0.8, ये गिवन है क्वेश्चन. देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज, n का लीस्ट वैल्यू फाइंड करना. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड. ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0.8. यस,
अब ये राइट हैंड साइड गया, 0.8 लेफ्ट हैंड साइड आया, तो ये ऐसा बनेगा ना, पी एक्स इक्वल टू 0 लेस देन 1 माइनस 0.8, यानी कि पी एक्स इक्वल टू 0 इज लेस देन 0.2। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एन सी 0 पी रेस टू 0 क्यू रेस टू एन माइनस 0 इज लेस देन 0.2। पी एन क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/2 1/2, सो एन सी 0 तो 1 होगा, पी रेस टू 0 भी 1 होगा, क्यू रेस टू एन यानी कि 1/2 रेस टू एन लेस देन 0.2 मतलब 2/10, ये बनेगा 1/2 रेस टू एन लेस देन 2/10 मतलब 1/5। सो रेसिप्रोकल लेंगे, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ऐसा बना। ठीक, इनका वैल्यू क्या होना चाहिए, लीस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर इनकी जगह 1 पुट करूं तो नहीं सेटिस्फाई होगा, 2 पुट करें तो 4 बनेगा। आप देख सकते हो ना, n इक्वल टू 1 पुट किया तो 2 ग्रेटर देन 5, नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 2 पुट किया तो 4 ग्रेटर देन 5, नहीं सेटिस्फाई हो रहा। 3 पुट किया तो 8 ग्रेटर देन 5, यस, n इक्वल टू 3 आंसर है, मतलब लीस्ट वैल्यू n की। बाकी तो सेटिस्फाई होंगे, 4 5 6 कुछ भी पुट करते जाओ सेटिस्फाई होगा, लेकिन लीस्ट वैल्यू क्या है 3, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, a student has appeared for an exam. There are 20 questions in the paper with 4 multiple choice answers. Okay, if he answers correctly he gets 4 marks, and if the answer is wrong then he gets -1 mark. Okay, ये सेम वैसा ही है जैसा अपना पेपर होता है, 20 क्वेश्चंस का पेपर है, 4 मल्टीपल चॉइस आंसर से, मतलब A B C D 4 ऑप्शन है। अगर करेक्ट आंसर है तब तो 4 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर है तब -1, यानी कि नेगेटिव मार्किंग -1 की। ठीक है, रिलेट कर रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं लग रहा क्वेश्चन। ए स्टूडेंट विल पास इन द एग्जाम इफ ही गेट्स 50% ऑफ द मार्क्स। ओके, स्टूडेंट 50% मार्क्स अगर लेके आएगा कम से कम तो ही पास होगा। अब देखो 20 क्वेश्चन है ना, करेक्ट होने पे 4 मार्क्स मिलते हैं, इसका मतलब पेपर 80 मार्क्स का है, राइट। पास होने के लिए 50% चाहिए, 50% बोले तो 40 मार्क्स चाहिए, पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। इफ ए स्टूडेंट आंसर्स बाय शेयर गेसिंग, मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, वो सिर्फ गेस करके आंसर करने वाला है। भाई ऐसा इसलिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में आया क्योंकि अगर स्टूडेंट को कुछ आता है तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ना, फिर तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी, अगर उसको आता है तो वो करेक्ट होगा ही होगा आंसर। सो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं आता, सिर्फ गेस करके आंसर करेगा और सारे क्वेश्चंस के टिक करके आएगा। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन द एग्जामिनेशन, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो पास हो जाएगा। पास हो जाएगा मतलब 40 मार्क्स मिलेंगे। तो देखते 40 मार्क्स कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट करेगा तब आएंगे, राइट। अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे लगेगा ना 50% चाहिए, यानी कि 40 मार्क्स चाहिए 80 में से, तो ऐसा लग रहा है कि 20 क्वेश्चंस में से अगर 10 क्वेश्चंस करेक्ट करेगा तो 40 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, 10 करेक्ट करेगा तो 40 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 10 इनकरेक्ट भी तो होंगे ना, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन है, समझ रहे हो। इस वजह से -10 नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, 10 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में, तो 30 आए ओवरऑल उसका। अगर 11 करेक्ट करेगा तो कितना 44, इसका मतलब 9 इनकरेक्ट कर रहा है, -9 कितना बन रहा 35। अगर 12 करेक्ट करेगा तो ये बन रहा 48। अगर 12 करेक्ट है इसका मतलब 8 इनकरेक्ट है, और 8 इनकरेक्ट की वजह से नेगेटिव मार्किंग में 8, मतलब ओवरऑल 40 बचे। यस, जब 12 क्वेश्चंस करेक्ट करेगा तब उसके 40 मार्क्स आएंगे, यानी कि तब 50% बनेंगे और तब वो पास हो पाएगा। मतलब अब क्वेश्चन ये बन गया है कि स्टूडेंट एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई एटलीस्ट 12 करेक्ट होने चाहिए, इससे ज्यादा होंगे तो 50% से ज्यादा बनेगा, तो पास तो हो ही गया। सो एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्ट करेगा तो एटलीस्ट 40 मार्क्स आएंगे, यानी कि क्वेश्चन अभी ये हो गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर हिंदी में बोलूं तो 12 क्वेश्चंस करेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, समझ आया होगा। इरेज कर रहा हूं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हो। यहां पे P कंसिडर कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर,
एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो, पी है क्या। देखो 4 मल्टीपल चॉइस आंसर्स है, मतलब 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, उसमें से कोई एक करेक्ट है, तो 4 में से एक करेक्ट है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4। इसका मतलब इनकरेक्ट होने की 3/4। n इक्वल टू 20 गिवन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है, और हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, मतलब एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मतलब x इक्वल टू 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके ओके, आप समझे होंगे बात को। अच्छा, इसको थोड़ा हटा रहा हूं, स्पेस ज्यादा चाहिए रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, सो पी एक्स इक्वल टू 12 प्लस पी एक्स इक्वल टू 13 प्लस पी एक्स इक्वल टू 14 अप टू कहां तक, पी एक्स इक्वल टू 20। ओके, ये बनेगा 20C12। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना 1/4, 1/4 रेज टू 12, 3/4 रेज टू 8 प्लस 20C13, 1/4 रेज टू 13, 3/4 रेज टू 7। इस तरह से चलता जा रहा और लास्ट में होगा 20C20, 1/4 रेज टू 20 एंड 3/4 रेज टू 0। वो लिख नहीं रहा हूं, 3/4 रेज टू 0 इज 1, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आंसर तो ये है, अभी सिंप्लीफाई करना थोड़ा कैलकुलेशन काफी ज्यादा जाएगा, लेकिन ऑप्शन भी इसी अकॉर्डिंग चाहिए हमें ना। सो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। अगर डायरेक्टली आंसर करें तो किस तरह से कर सकते हैं, जैसे एलिमिनेट करते हैं ना ऑप्शन, जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 3/4 होल रेज टू 20 नहीं कॉमन आ रहा है, ये ऐसा कॉमन आ रहा है। डिनोमिनेटर में तो ठीक है 4:20 बन रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में 3/8, इधर 3/7, इधर 3/6 ऐसा बनेगा ना। आप देख सकते हो आराम से, क्योंकि एक में इधर 1 है, ऊपर 3 है, तो 1 का तो कोई सेंस नहीं, पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा। इधर 3/8 बन रहा है, इधर 3/7 बन रहा है, फिर 3/6 होते होते 3/0 तक चला गया। सो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है, आप देख सकते हो 20C12 के साथ 1/4 होल रेज टू 20 नहीं है, साथ में 3/4 होल रेज टू 8 भी है। ठीक है, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। इस तरह से ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि 1/4 होल रेज टू 20 कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 3/8, 3/7, 3/6 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, और कर भी सकते मतलब ऑप्शन 20C12, 1 का कोई मतलब नहीं, तो न्यूमरेटर में बचा 3/8 और डिनोमिनेटर में 4/20 प्लस 20C13, इधर बना 3/7 अपॉन 4/20, मतलब डिनोमिनेटर में 4/20 रहेगा ही रहेगा क्योंकि दोनों के साथ 4 है। तो इस तरह से ये चलता जा रहा है, और 20C20 और लास्ट में 1/4/20। यस, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, if x follows a binomial distribution with parameters n equal to 6 and p, and if 9 times probability of 4 successes is equal to probability of 2 successes, then what is p? मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हुआ ये, n इक्वल टू 6 और इस तरह का एक रिलेशन और p फाइंड करना। यस, सेकेंड क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आंसर 1/4। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, if the mean and variance of a binomial variant x are 2 and 1 respectively. Okay, mean and variance given है, mean equal to 2, variance is equal to 1, then the probability that x takes value greater than 1 is, okay, probability that x takes value greater than 1, ये हमें फाइंड करना। तो इसके लिए n p q का वैल्यू पता होना चाहिए। अच्छा, इससे फाइंड कर सकते हैं इन दोनों रिलेशन से। मीन का मतलब एन पी, वेरिएंस का मतलब एन पी क्यू। अगर डिवाइड करेंगे तो एन पी से एन पी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा यहां से? यहां से मिलेगा 1/q इज इक्वल टू 2/1 यानी कि 2।
मतलब Q इक्वल टू 1/2, Q इक्वल टू 1/2 यानी कि P इक्वल टू 1/2, और P का वैल्यू यहां पे इसमें पुट करेंगे तो P का वैल्यू 1/2, तो N इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है। N इक्वल टू 4, P इक्वल टू 1/2, Q इक्वल टू 1/2, इसमें पुट करेंगे। अच्छा, P x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 माइनस P x इक्वल टू 0, यस। सो 1 माइनस P x इक्वल टू 0 यानी कि 4C0, P रेस टू 0 मतलब 1/2 रेस टू 0 एंड Q रेस टू 4 यानी कि 1/2 रेस टू 4। दिस इज 1 माइनस ये 1 ये 1, 1/2 होल रेस टू 4 यानी कि 1/16, मतलब आंसर आएगा 15/16, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लैम्प इन ए क्लासरूम विल बी बर्nt आउट इज 0.3। ओके, 6 such lamps are fitted in the classroom. It is known that the classroom is unusable if the number of lamps burning in it is less than 4. ओके, क्लासरूम में 6 लैंप्स हैं, अगर 4 से कम लैंप बर्nt हो गए यानी कि 4 से कम लैंप जलेंगे तो क्लासरूम यूजेबल नहीं होगा। यानी कि क्लासरूम को यूज करने के लिए एटलीस्ट 4 लैंप जलने चाहिए, 4, 5, 6। अगर 4 से कम जलेंगे तो यूजेबल नहीं है, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्लासरूम कैन नॉट बी यूज्ड ऑन रैंडम ओकेशन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी रैंडम ओकेशन पे क्लासरूम को यूज नहीं कर सकते, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्लासरूम में 4 से लेस लैंप जलेंगे। ओके, सो यहां पे मैं P कंसिडर कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी दैट लैंप विल बी बर्nt आउट। और इसका डेटा क्वेश्चन में गिवन है 0.3। इसका मतलब Q इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस P यानी कि 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7। अब 6 सच लैंप्स आर फिटेड यानी कि हम जो ट्रायल्स कर रहे हैं वो 6 लैंप्स पे कर रहे हैं यानी कि N इक्वल टू 6। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्लासरूम कैन नॉट बी यूज्ड ऑन रैंडम ओकेशन, यानी कि 4 से लेस लैंप जलेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो x लेस देन 4, बिकॉज यहाँ पे सक्सेस हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, लैंप विल बी बर्nt आउट, तो P हुआ प्रोबेबिलिटी दैट लैंप विल बी बर्nt आउट। इसका मतलब P x लेस देन 4 यानी कि 4 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, लेस देन 4 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। समझ में आया होगा ये, Px लेस देन 4 यानी कि Px इक्वल टू 0, Px इक्वल टू 1, Px इक्वल टू 2, Px इक्वल टू 3, मतलब एक भी लैंप नहीं जल रहा है, या फिर एक लैंप जल रहा है, या फिर 2 लैंप जल रहे हैं, या फिर 3 लैंप जल रहे हैं। 3 लैंप तक जलेंगे तो उसको यूज नहीं कर सकते किसी ओकेशन के लिए, बिकॉज उस केस में ये अनयूजेबल होगा। अगर 4 से ज्यादा जलेंगे तो यूजेबल होगा, ठीक है। Px इक्वल टू 0 मीन्स NCx यानी कि 6C0, P रेस टू 0 मतलब 0.3 रेस टू 0, 0.7 रेस टू 6 प्लस 6C1 0.3 रेस टू 1, 0.7 रेस टू 5 प्लस 6C2 0.3 रेस टू 2, 0.7 रेस टू 6 माइनस टू 4 प्लस 6C3 0.3 रेस टू 3, 0.7 रेस टू 3, यस। 6C0 इज 1, 0.3 रेस टू 0 इज 1, सो इधर बन रहा है 0.7 होल रेस टू 6। ओके, एक बार ऐसे लिखते हैं 0.7 होल रेस टू 6 प्लस ये है 6 और ये है 0.3, सो 6 इंटू 0.3 इंटू 0.7 रेस टू 5 प्लस 6C2 is 6 into 5 upon 2, 0.3 raised to 2, 0.7 raised to 4 plus 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 और ये 0.3 raised to 3, 0.7 raised to 3। ओके, आगे बस कैलकुलेशन है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहीं तक था, यहां तक x लेस देन 4 का मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन सक्सेस इज लेस देन 4 ये फाइंड करना। आगे सिर्फ कैलकुलेशन 0.7 होल रेस टू 6 करेंगे, ओके
0.7 होल रेस टू 6, यहाँ से हम 0.7 होल रेस टू 3 कॉमन ले सकते हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर एक टर्म में 0.7 होल रेस टू 3 है, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी रहेगा। अब देख लो यहाँ पे 0.7 होल रेस टू 3, इधर 0.7 होल रेस टू 4, 0.7 होल रेस टू 5, 0.7 होल रेस टू 6, तो 0.7 होल रेस टू 3 कॉमन ले सकते हैं। 0.7 होल रेस टू 3 कॉमन लिया, और फिर इधर क्या बचा 0.7 होल रेस टू 3। सो अगर इसको कैलकुलेट करके देखें तो कितना आएगा, 0.7 इंटू 0.7 इज 0.49, 0.49 इंटू 0.7, 49343, 0.343, ओके, प्लस इधर तो इतना ही बचा, और 6 इंटू 0.3 इंटू ये आ गया 0.7 होल रेस टू 3 बार आ गया, तो इधर 0.49, 0.49 इंटू 0.3 इंटू 6, ये कितना बन रहा है 0.882, ओके, आप कैलकुलेट करोगे तो यही बनेगा। और इधर 0.73 बार आ गया, तो इधर 0.7, इधर 0.3 होल स्क्वायर यानी कि 0.09, और ये इससे 3 टाइम्स। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 0.945, ठीक, प्लस यहाँ से ये तो बाहर आ गया, इधर 0.3 होल क्यूब, और ये 6 इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू 4, इधर 20 इंटू 0.3 होल क्यूब, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनना चाहिए 0.54, 0.54 इधर ही लिख रहा हूँ, ओके। अब 0.7 होल रेस टू 3 इज 0.343, जो फर्स्ट टर्म में आया, 0.343, और अंदर वाले को कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 2.71, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करने पे ये बन रहा है 0.9295, 9295, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, 9295 नहीं, ऑप्शन बी, सॉरी, 0.9295, ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी कॉन्सेप्ट यहीं तक था, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, ए चेन रिटेलर परचेजेस सर्टेन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर, ओके, द मैन्युफैक्चरर इंडिकेट्स दैट द डिफेक्टिव रेट ऑफ द डिवाइस इज 3%, किसी डिवाइस के डिफेक्टिव होने का रेट 3% है, यानी कि किसी डिवाइस के डिफेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी 3/100 है, ठीक। द इंस्पेक्टर ऑफ द रिटेलर पिक्स 20 आइटम्स फ्रॉम ए शिपमेंट, ओके, 20 आइटम्स लिए शिपमेंट में से, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम अमंग दीज 20 इज, कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 20 में से। तो यहाँ पे हम सक्सेस कंसिडर कर रहे हैं डिफेक्टिव आइटम को, ओके, इसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना, जो हमें पूछा है ना उसी को सक्सेस कंसिडर करना। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम अमंग दीज 20 आइटम, सो कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम होने का क्या प्रोबेबिलिटी है ये पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पे सक्सेस डिफेक्टिव आइटम को कंसिडर कर रहा हूँ, ओके। सो P is probability that selected item is defective, और P का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, P इज इक्वल टू 3% डेट है डिफेक्टिव का, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 3/100, इसका मतलब Q इक्वल टू 97/100, एंड 20 आइटम्स में से कोई डिवाइस पिक कर रहा है, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ डिवाइस में ट्रायल हो रहा है 20 में, सो n का वैल्यू 20। अब हमें फाइंड करना है एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सक्सेस, यानी कि 1 और मोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0, 1 और मोर मतलब क्या आएगा, x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 20। तो डायरेक्टली वैसे कैलकुलेट करने से बेटर है ऐसे कैलकुलेट करें, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0, सो 20 C 0
3/100 रेज टू 0, 97/100 रेज टू 20, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस 97/100 होल रेज टू 20, ये अपना आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए रडार कॉम्प्लेक्स हैज 8 यूनिट्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। एक रडार कॉम्प्लेक्स में 8 रडार्स हैं जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए यूनिट डिटेक्ट्स एन इनकमिंग मिसाइल इज 0.9, यानी कि 8 यूनिट में से कोई एक यूनिट के इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 0.9 है। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इनकमिंग मिसाइल विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी यूनिट इज। ओके, इसको थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। मतलब यहां पे मैं सक्सेस कंसिडर करूंगा कि कोई रडार यूनिट इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट कर लेगी, ये मेरे लिए सक्सेस है। तो P इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट मिसाइल विल बी डिटेक्टेड। ओके, और P का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.9, यानी कि 9/10। इसका मतलब Q इक्वल टू 1/10। टोटल नंबर ऑफ रडार यूनिट से 8, यानी कि N इक्वल टू 8। मतलब कितने रडार यूनिट पे हम ट्रायल करें? 8 पे, ठीक है। N इक्वल टू 8। अब प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना? प्रोबेबिलिटी दैट X व्हाट? एन इनकमिंग मिसाइल विल नॉट बी डिटेक्टेड बाई एनी यूनिट, यानी कि 0 सक्सेस। मतलब कोई भी मिसाइल, कोई भी रडार यूनिट मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सके। ओके, Px इक्वल टू 0 हमें फाइंड करना है। भाई मेरे लिए सक्सेस क्या है? मिसाइल विल बी डिटेक्टेड बाई एनी यूनिट, और x इक्वल टू 0 का मतलब कोई भी यूनिट मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकी, ठीक है। सो ये होगा NCx P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x। NCx, n की जगह 8, c की जगह x की जगह 0, 0 सक्सेस। P की जगह 9/10, 9/10 होल रेस टू 0, 1/10 होल रेस टू 8 माइनस 0, यानी कि 8, ठीक। सो ये हो गया 1, ये हो गया 1, आंसर आएगा 1/10 होल रेस टू 8। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करना तो ये बनेगा 10 रेस टू माइनस 8। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। ओके, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में एक बायनोमियल नोटेशन गिवन है, n इक्वल टू 10, p इक्वल टू 0.2, एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जब सक्सेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ओके, n इक्वल टू 10 गिवन है क्वेश्चन में, p इक्वल टू 0.2 गिवन है, इसका मतलब q इक्वल टू 0.8 है। ओके, और हमें फाइंड करना है Px ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस Px इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, यानी कि 1 माइनस 0 सक्सेस। सो 1 माइनस Px इक्वल टू 0 मीन्स NCx P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x। सो 1 माइनस n की जगह 10, 10c x की जगह 0, p की जगह 0.2 रेस टू 0, 0.8 रेस टू 10, ठीक है। वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं, 1 माइनस ये 1, ये 1, तो बचा क्या? 0.8 होल रेस टू 10। है क्या कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, 18th क्वेश्चन, a student is given a quiz with 10 true or false questions and she answers by sheer guessing। ओके, एक लड़की को 10 ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस का क्विज दिया और उसको कुछ नहीं आता है, लो ऐसे ही तुक्का मार के सॉल्व करने वाले, शेयर गेसिंग से, ठीक। और सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर करना है। ओके, तभी तो ये 10 क्वेश्चंस का कुछ मीनिंग होगा। अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे तो फिर 10 क्वेश्चंस कहां हुए? ओके, इफ x इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली, इफ द स्टूडेंट पास द क्विज बाय गेटिंग 7 और मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स, यानी कि 7 या फिर 7 से ज्यादा आंसर अगर करेक्ट होंगे तो ही स्टूडेंट क्विज में पास होगी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पासेस द क्विज। मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि स्टूडेंट क्विज में पास हो जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि स्टूडेंट ने 7 या 7 से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए, ठीक है। सो यहां पे हम P कंसिडर करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट
स्टूडेंट आंसर करेक्टली, और p का वैल्यू कितना 1/2। क्यों? ट्रू फॉल्स टाइप का है तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और क्योंकि शेयर गेसिंग है मतलब पहले से पता नहीं, अगर पहले से पता होगा तो 100% होगा फिर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 आएगा, लेकिन वैसा नहीं है 1/2। q इक्वल टू भी 1/2, और 10 क्वेश्चन से मतलब ये जो हम ट्रायल करें वो 10 क्वेश्चन पे करें, यानी कि n इक्वल टू 10। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ओके, सक्सेस मतलब स्टूडेंट आंसर करेक्टली, इसको हमने p कंसिडर किया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 सक्सेसेस, 7 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 सक्सेसेस मतलब 7 या 7 से ज्यादा आंसर्स करेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, राइट। सो दिस इज p x इक्वल टू 7 प्लस p x इक्वल टू 8 प्लस p x इक्वल टू 9 प्लस p x इक्वल टू 10। ठीक, p x इक्वल टू 7, 10c7 1/2 रेज टू 7 1/2 रेज टू 3 प्लस 10c8 1/2 रेज टू 8 1/2 रेज टू 2 प्लस 10c9 1/2 रेज टू 9 1/2, और लास्ट में 10c10 1/2 रेज टू 10 1/2 रेज टू 0, वो नहीं लिख रहा हूं। ओके, 10c7 कितना, इसको साइड में सॉल्व कर देना। ओके, साइड में क्यों सॉल्व करें, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि 1/2 होल रेज टू 10, ये तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि सब में सारे टर्म्स में 1/2 होल रेज टू 10 है। देखो यहाँ पे 1/2 पावर 7 और इधर 3, तो ये हो गया 1/2 पावर में 10, इधर 8 and 2 तो ये भी 10 हो गया, इधर 9 and 1 ये भी 10 हो गया, और इधर तो 10 है ही। सो 1/2 होल रेज टू 10 ले लिया मैंने कॉमन, और इधर बन रहा है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तो चला जाएगा, और 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक, प्लस 10 इंटू 9 8 फैक्टोरियल चला जाएगा, और नीचे बचेगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 10c9 इज 10 एंड 10c10 इज 1। ओके, ठीक है, ये 9 3 से 3 टाइम्स, 8 2 से 4 टाइम्स, तो ये बन रहा 4 इंटू 3 कितना 120, 1 आई मीन इंटू 10 भी 120। सो इसके आगे का इधर कर रहा हूं 1/2 रेज टू 10, इधर बन रहा 120 प्लस ये 90/2 यानी कि 45 प्लस 10 प्लस 1। ओके, सो दिस इज 165 175 176 176 अपॉन 2 रेज टू 10 इज 1024। ओके, किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से हो रहा है क्या, यस 8 से तो हो रहा है, 16 से, यस 16 से भी हो रहा है। 16 से डिवाइड करें तो ये 1 1, और इसको 16 से डिवाइड करें मतलब 2 रेज टू 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इधर 2 रेज टू 6 बचेगा, 2 रेज टू 6 बोले तो 64। सो 11/64 करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द रिकॉर्ड्स ऑफ ए हॉस्पिटल शोज दैट 10% ऑफ द केसेज ऑफ सर्टेन डिजीज आर फेटल, यानी कि 10% केस में किसी डिजीज से पेशेंट्स मर जाते हैं, ठीक है। इफ 6 पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 3 विल डाई इज। ओके, यहां पे मैं सक्सेस कंसिडर कर रहा हूं कि जो पेशेंट इस डिजीज से सफरिंग है, यानी कि जिसको ये डिजीज है वो मर जाएगा। देखो, इसको रियल लाइफ से नहीं रिलेट करना है, क्योंकि जो हमें पूछा उसको सक्सेस कंसिडर करेंगे। तो सक्सेस किसको कंसिडर करेंगे कि जिसको ये डिजीज है वो मर जाएगा, ये सक्सेस है। इसका मतलब P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट विल डाई, और ये क्वेश्चन में गिवन है 10%, यानी कि P इक्वल टू 10%, 10% मतलब 10/100 यानी कि 1/10। इसका मतलब Q इक्वल टू 9/10। यस, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स पे ट्रायल हो रहा है, 6 पेशेंट्स पे, सो N इक्वल टू 6। और हमें क्या फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी दैट X ओनली 3 विल डाई, यानी कि X इक्वल टू 3, ये हमें फाइंड करना है। मतलब 3 सक्सेस का, क्योंकि सक्सेस हमने कंसिडर किया है पेशेंट विल डाई। सो
3 पेशेंट्स डाई हो जाएंगे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो NCX यानी कि 6C3 1/10⁻3 9/10⁻3, ओके। ये हो रहा है 6 × 5 × 4/3 × 2, और इधर इंटू में 9⁻3 10⁻6, ये इधर 10⁻3 10⁻3, तो डिनोमिनेटर में 10⁻6 और न्यूमरेटर में 9⁻3, ओके ओके। ये कैंसिल आउट हो गया यहां से, तो इधर बन रहा है 20 इंटू, ओके आंसर कुछ इस तरह से चाहिए ना, 10⁻6 के फॉर्म में या -5 के फॉर्म में। एक काम करते हैं, 9 × 9 कितना होता है, 9 × 9 × 9 243 × 3 कितना, 9 2 7 729, सो ये हो रहा है 729 और इंटू 20, 729 × 20 यानी कि 0 8 5 14 14580, ओके। डायरेक्टली लिख रहा हूं, 20 हटा रहा हूं यहां से। न्यूमरेटर पूरा हमने मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा, 14580 और डिनोमिनेटर में 10⁻6। सो अगर देखा जाए तो यहां से एक जीरो हट जाएगा, 1458 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 10⁻5 यानी कि मल्टीप्लाई में 10⁻5। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है 19 में। नहीं रे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए में 10⁻6 है, ऑप्शन डी में 10⁻5, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में एक बाइनोमियल नोटेशन गिवन है जिसमें n = 10 एंड मीन ऑफ x इज 5, ठीक है। n = 10, मीन ऑफ x यानी कि ex = 5, ex होता है np, np = 5। सो n का वैल्यू 10 है, इसका मतलब p = 5/10, मतलब n इधर आएगा तो इस तरह से 1/2, q इज ऑल्सो 1/2, और हमें पूछा वेरियंस ऑफ x, वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू npq। n इंटू p का वैल्यू तो 5 है, दिख रहा है, q का वैल्यू 1/2 है, सो आंसर आएगा 5/2। 5/2 मतलब डेसिमल में अगर चाहिए तो 2.5, ऑप्शन डी करेक्ट है 20 में, ठीक। ओके, असाइनमेंट कंप्लीट।